तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम 2 मई से दोस्तों आपका होना है, ठीक है। तो 2 मई से जिनका जिनका एग्ज़ाम होना है उन लोगों के लिए वीडियो आज लाया गया है, जो कि दोस्तों आपका टॉप मोस्ट जीके के क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में छपेंगे ही, ठीक है। तो जिन लोगों का एग्जाम है वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1951 से 1956 हो जाएगा। पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 से 1956 तक आपका चला था, ठीक है। वहीं पर देखिए अभी तक आपका 12 को पंचवर्षीय योजना चल चुका है। तो वहीं पर 12 का हम लोग डेट देख लेते हैं। पहला है आपका पहला तो जो कि 1951-56, दूसरा है तो आपका 56 से 61 चला था, तीसरी योजना आपका 61 से 66 चला था, चौथी योजना की बात करेंगे तो 69 से 74 चला था, पाँचवीं योजना आपका 74 से 78 चला था, छठी योजना की बात करेंगे तो 80 से 85 से चला था, सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 85 से 90 चला था, आठवीं पंचवर्षीय योजना चला था 92 से 97। इसके नौवीं पंचवर्षीय योजना आपका 97 से 2002 और 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 12 और 12वीं जो चला था आपका 2012 से 2017। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना आपका नहीं चला है, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपका आईपीएल चल रहा है, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी आपका टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग यानी कि टीपीएल लाया गया है, ठीक है। ये ऑफर दोस्तों आपका 9 से 11 अप्रैल तक चलेगा। इस ऑफर में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस ऑफर में दोस्तों आपका 399 का जो आपका ईयरली टेक्स्ट बुक जो पास है वो मात्र आपका 299 में मिलेगा, ठीक है। 299 में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा और यह पास दोस्तों मात्र आपका 269 रुपये में अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि PYQ सभी एग्जामों का दोस्तों आपको उपलब्ध होता है। तो आप लोग जितने भी एक साल के अंदर एग्जाम आएंगे सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट यानी कि SSC का, बैंक का, रेलवे का, अदर PCSC का, कोई भी स्टेट एग्जाम, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस पीरियड में आप लीजिएगा TPL प्रीमियर टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग के था। तो अगर आप लकी विनर होंगे, लकी स्टूडेंट होंगे तो आपको मैच का टिकट भी जीत सकते हैं, वो भी आपका प्रतिदिन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच कितनी दूरी होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 गज, ठीक है। 22 गज 2 विकेट होता है, उसकी दूरी आपका 22 गज होता है यानी कि 66 फीट या 20.012 मीटर, ठीक है। क्रिकेट के मैदान की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो 20.1 मीटर एंड 3.05 मीटर है। क्रिकेट के मैदान के बीच आपका 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी पिच बनाई जाती है। पिच के दोनों और 3 स्टंप होते हैं जिसकी लंबाई आपका 28 इंच है। इसके अलावा विकेट के ऊपरी 4.5 इंच लंबी और 0.5 इंच मोटी बेल लगाई जाती है। तो इन सभी फैक्ट्सों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। कार्यकारी सरकार की शाखा है जो कि कानून को लागू करती और नीतिगत फैसले लेती है। राज्य स्तर पर कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है कि गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो गोपाल प्रसाद दुबे की बात करेंगे तो ये आपका छऊ नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर छऊ हो जाएगा। 2012 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को किया जा चुका है, ठीक है। चलिए, अगला है कि छत पर वर्षा जल संचयन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, ठीक है। तो छत पर वर्षा जल संचयन करने वाला भारत का जो पहला राज्य है आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिन्हें राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है, ठीक है। चलिए, अगला है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुआ था, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत देखेंगे तो आपका 1965 से 1968 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। 1965 से 1968 तक हुआ था। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक है आपका MS स्वामीनाथन है। वहीं पर हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे पूरे विश्व स्तर पर तो वो आपका नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। चलिए, अगला है कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके भगवत मान जी हैं, ठीक है। चलिए, राज्यपाल के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि राज्यपाल है जो कि अब चेंज हो चुका है आपका, ठीक है। चलिए,
अगला है कि वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। ठीक है, तो वायुमंडल की पहली परत की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका क्षोमंडल हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल की पहली परत आपका क्षोमंडल है। यह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस परत में ऊंचाई के साथ जो तापमान है आपका कम हो जाता है और इसमें वायुमंडल में 90% से अधिक गैसें होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि गणेश महोत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो गणेश महोत्सव की बात करेंगे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भाद्रपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो ये आपका श्रीमती रितु खंडूड़ी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपका उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि मोट की मस्जिद किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो मोट की मस्जिद की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये आपका स्थित कहाँ है, तो ये आपका मोट का मस्जिद आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आपका लोदी वंश का था जो सिकंदर लोदी आपका 1505 में इसे आपका बनवाया था। ठीक है, और सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था आपका 1489 से 1517 ईस्वी तक का था। ठीक है, चलिए अगला है मोहिनीअट्टम में कौन सा भगवान की पूजा किया जाता है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम में बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपकी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो आपका राइट आंसर भगवान विष्णु हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है जो कि हिंदू देवता विष्णु की रहस्यमय मनोहर देवी हैं। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली भी आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य आपके आते हैं, पहला तो मोहिनीअट्टम और दूसरा आपका कथकली। ठीक है, अगला है मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका मानसिन राम हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी खासी हिल्स में आपका जिला है, वहीं पर आपका मेघालय में मानसीराम स्थित है। वहीं पर आपका भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और साथ ही साथ विश्व का भी है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में बात करेंगे फ्रेंड्स आपके 22 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में आपका 365 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, इसके अलावा 25 भागों में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अनुसूची हो जाएगा फ्रेंड्स, ना कि 22। ठीक है, तो मूल संविधान में बात करेंगे तो मूल संविधान में आपका 22 भाग है, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये आपका अनुसूची पूछा था वर्तमान में, तो आपका यस का राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची। ठीक है, वह है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 18 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये आपका समानता का अधिकार में आपका आता है, जो कि दोस्तों आपका समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद जो 14 है आपका विधि की समता से संबंधित है। अनुच्छेद जो 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 है दोस्तों आपका लोक नियोजन से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 दोस्तों आपका अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 दोस्तों आपका उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न यही था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा वह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्त से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दोस्तों अनुच्छेद 148 हो जाएगा। अनुच्छेद 148 की बात करें तो मोटे तौर पर सीएजी यानी कि कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत में एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसके अलावा कैग को हटाने की जो मंजूरी है वो आपका संसद के दोनों सदनों की जरूरी है। ठीक है, तभी आपको कैग को हटाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका कि नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक शुरू किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये आपका चेन्नई से मैसूर। ठीक है, इसका राइट आंसर चेन्नई से मैसूर हो जाएगा। इन्होंने पहली वनडे जो भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वहाँ शुरुआत किया है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित KSR रेलवे स्टेशन में शुरू हुआ। इसके अलावा पहली वनडे भारत एक्सप्रेस आपका नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 2019 में चला था। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री, यानी कि दोस्तों आपका फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री दोस्तों आपका होता है।
इसके अलावा समान तौर पर 100 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान होने पर बुखार होता है, ये आपको मालूम होगा। इसके अलावा सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री, इसके अलावा 38 डिग्री से ऊपर आपको हो जाएगा तो बुखार आपको होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाके गिरता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी है जो कि दोस्तों अरब सागर में गिरता है। इसके अलावा तापी और साबरमती नदी भी आपका अरब सागर में ही जाके गिरता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दोस्तों कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो आपका हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, उसमें दोस्तों आपका 283 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल थे। इसके अलावा 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है आधिकारिक तौर पर आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका बर्मिंघम में हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल की मेजबान की बात करें 2006 में, तो दोस्तों आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत में अभी तक मात्र एक बार आयोजित हुआ है राष्ट्रमंडल खेल, जो कि आपका दिल्ली भारत में हुआ है। इसके अलावा 2014 में दोस्तों आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपका आयोजित हुआ था। इसके अलावा 18 में दोस्तों आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो कृति है दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी जो रचना है महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी में किया था। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती ही दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती जी ही ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो दोस्तों आपका सिक्किम है, तो आपका इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश आपका भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके अलावा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये कौन है, तो ये दोस्तों आपका बिहार है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य की बात हमने कर लिया, ये आपके उत्तर प्रदेश है। सबसे कम आपका सिक्किम है। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केरल है। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। इसके अलावा सबसे उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। और सबसे निम्न साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका बिहार है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य है वो आपका कितना है जो कि रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें इसका जो विकास का जो लक्ष्य था वो आपका 8.0% रखा गया था, लेकिन इसने केवल 7.6% ही हासिल कर पाया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना का, तो ये आपका 2000 से 2007 तक चला था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता पर दोस्तों जोर दिया गया था। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य वृद्धि दर था वो आपका 5% था, लेकिन वास्तविक विकास दर जो था वो आपका 6.01% हुआ था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल का प्रबंध है जो कि कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट सिमटान प्रणाली है। वह किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहते थे। ठीक है, तो ऊंचाई वाले भाग को दोस्तों पुरातत्वविदों ने नगर यानी कि दुर्ग कहा था, और नीचे वाले हिस्से को दोस्तों आपका नगर कहा था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका नगर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। ठीक है, तो द वॉल के नाम से दोस्तों आपको बता दें राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, तो मास्टर ब्लास्टर आपका सचिन तेंदुलकर को। हॉकी का जादूगर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये आपके मेजर ध्यानचंद को। इसके अलावा उड़न परी यानी कि पॉली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो ये आपके पीटी उषा को कहा जाता है। दादा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपके सौरव गांगुली को कहा जाता है। इसके अलावा फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये आपके मिल्खा सिंह को कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये आपके शोएब अख्तर को कहा जाता है। इसके अलावा द टर्मिनेटर दोस्तों आपके किसे कहा जाता है, तो आपके हरभजन सिंह को कहा जाता है। और माही दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये आपके महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का जो उद्घाटन है
वो दोस्तों कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। लेवेंडर महोत्सव के बाद जहाँ भी आइए आपको जम्मू कश्मीर ही क्लिक करना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह जम्मू कश्मीर में भारत में अपनी तरह के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन है जो कि किया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। तो गरबा दोस्तों भारत के गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका हिंदू नववर्ष अश्विनी सितंबर अक्टूबर के दौरान आयोजित 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव में किया जाता है। रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के सभी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फाल्गुन नृत्य, लूर नृत्य, दफ नृत्य, गुग्गिया नृत्य, इसके अलावा खोड़िया होली हरियाणा के नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा घूमर, कठपुतली, गिर और कालबेलिया ये सभी नृत्य आपके राजस्थान के पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अक्टूबर 2022 में बात करेंगे तो दोस्तों रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है जो कि किया गया है। इसके पहले कौन अध्यक्ष थे, तो इसके पहले दोस्तों आपके सौरव गांगुली जी अध्यक्ष थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे आर.ई. ग्रांट गोविंद इसके पहले अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो राजीव शुक्ला जी उपाध्यक्ष हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी यानी कि महासचिव की बात करेंगे वर्तमान में तो आपके जय शाह जी हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम के रचयिता हैं आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है। इन्होंने इसकी रचना जो कि 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में क्या था, ये स्वतंत्र की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य समाज की स्थापना है जो कि किसने किया था, ठीक है। तो मौर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों आपका 322 ईसा पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये दोस्तों आपका 25 वर्ष है जो कि न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए। संसद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु राज्यसभा के मामले में दोस्तों 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4A में दोस्तों शामिल किया गया था। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी जब आपका 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 6वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम 2002 में हुआ था। इसके माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जो कि शामिल किया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि C2H5OH, ठीक है, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये दोस्तों आपको बता दें ये दोस्तों आपका इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, तो आपका इथाइल एल्कोहल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रमन कुट्टी नायर किस नृत्य से संबंधित है, तो रमन कुट्टी नायर की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपके कथकली नृत्य से संबंधित है जो कि आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। रमन कुट्टी नायर को सन 2007 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह आपके केरल से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगला है लावनी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, लावनी, तो दोस्तों आपका लावनी महाराष्ट्र का लोक संगीत है। इसके अलावा हम लावनी की बात करेंगे तो मुंबई की बात करेंगे मतलब महाराष्ट्र की, तो आपके राजधानी आपका मुंबई हो जाएगा। मुख्यमंत्री आपके एकनाथ शिंदे जी हैं। राज्यपाल वहाँ के बदल गए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और राजभाषा दोस्तों वहाँ का मराठी है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC MTS एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको अभी देने का प्रयास है जो कि किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इस प्रकार की नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।